लिंग वू कॉन्टिनेंट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान फेंग ने त्यानी को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया था और अब वह दोनों लोग जल्दी से एक दूसरे के सामने अरीना में आ गए थे। लिंग वू कॉन्टिनेंट के एपिसोड 5 में हम देखते हैं लाइफ एंड डेथ अरीना में एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी होती है जिसके अंदर वह दोनों होते हैं। वहाँ खड़े डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। एक पर्सन कहता है कि सीनियर ब्रदर हान फेंग तो 9th लेवल पर है, वह जल्द ही इनर डिसाइपल भी बन जाएंगे। त्यान का हान फेंग के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। इस पर वहाँ खड़ा दूसरा पर्सन कहता है कि त्यान तो 1 महीने से गायब था लेकिन इसने वापस आकर हान फेंग से पंगा ले लिया। लिंगर त्यान को सपोर्ट कर रही होती है। यह देखकर हान फेंग जल जाता है। वह त्यान से कहता है कि अब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस पर त्यान उससे कहता है कि तुम बकवास मत करो, फाइट करो, और यह कहकर वह अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और यह देखकर जियांग कहता है कि वाह, त्यान की पावर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हान फेंग अपने स्पीयर को त्यान की ओर थ्रो कर देता है जिसे त्यान अपने स्लैश अटैक से रोक देता है। यह देखकर हान फेंग तुरंत त्यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन तभी त्यान अपने स्लैश अटैक से हान फेंग को पीछे कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़ा डिसाइपल कहता है कि त्यान कब से इतना पावरफुल हो गया, इसने के लिए यह बर्दाश्त कर लिया। हान फेंग यह देखकर हवा में आकर कहता है कि बेशक तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं। यह कहकर वह वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को बनाकर अपने स्पीयर से त्यान की ओर हमला कर देता है। यह देखकर त्यान से कहती है कि त्यान तुम वहाँ से हट जाओ। इधर हान फेंग तो मुस्कुरा रहा होता है और तभी उसका अटैक सीधे ही त्यान को जाकर लगता है लेकिन त्यान का आर्मर उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। और यह देखकर हान फेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। त्यान हान फेंग से कहता है कि यह अटैक तो तुम्हारा मेरे बस गुदगुदी कर रहा है। हान फेंग उससे कहता है कि यह कैसे हो सकता है, तुमने डिफेंसिंग मार्शल आर्ट को कब सीखा। यह कहकर वह अपने स्पीयर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। त्यान कहता है कि क्या तुम्हें यह देखकर झटका लगा, और अब वह उसके स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे कहता है कि जिस समय तुमने लाइफ एंड डेथ अरीना में कदम रखा था यह सब कुछ तो उसी समय डिसाइड हो गया था कि आज तुम मरोगे। चलो मैं तुम्हें अपने 13 स्वॉर्ड मूव में से एक स्वॉर्ड मूव को दिखाता हूँ जो कि है रिवर एंड माउंटेन स्लैश अटैक। और यह कहकर वह अपने उस मूव को चल देता है जिससे कि एक ही बार में हान फेंग का खेल खत्म वहीं हो जाता है। वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं कि हान फेंग इतनी आसानी से मारा गया लेकिन त्यान तो पहले ही कचरा था, इसने इतनी आसानी से हान फेंग को कैसे हरा दिया। यह तो सच में अब एक मॉन्स्टर बन गया है। और अब त्यान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। त्यान से कहती है कि अभी अभी तुम एकांत से बाहर आए हो और तुम कुछ समय पहले ही हमसे मिले हो, तो फिर अब तुम कहाँ जा रही हो। इस पर त्यान कहता है कि मैं अपने घरेलू काम को निपटाने के लिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर जियांग त्यान को बताता है कि जांग हाओ तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम अभी तक सेक्ट के अंदर थे इसीलिए उसने तुम पर हमला नहीं किया, लेकिन अब तुम सेक्ट के बाहर जा रहे हो तो फिर सावधान रहना। लिंगर त्यान से कहती है कि तुम अब वापस कब आओगे। इस पर त्यान कहता है कि 1 या 2 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। इस पर लिंगर कहती है कि यह तो काफी ज्यादा समय है, तुम अपना ख्याल रखना। इस पर त्यान कहता है कि तुम लोग भी सावधान रहना, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जियांग कहता है कि लिंगर क्या तुम चेंग त्यान को पसंद करने लगी हो, इसीलिए तो तुम उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो। इस पर लिंगर कहती है कि नहीं, मुझे तो बस उसकी चिंता हो रही थी, और वैसे भी तुम्हें इतनी बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। इस पर जियांग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं त्यान से कहूंगा कि लिंगर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यह सुनकर लिंगर तो गुस्सा हो जाती और अब वह जियांग का पीछा करने लगती है। इधर हम जांग हा को देखते हैं जो कि अपने भाई की बॉडी को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। वह वहाँ खड़े सैनिकों पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे बताओ यह सब कब और कैसे हुआ। वहाँ खड़ा सैनिक कहता है कि सीनियर ब्रदर आधे महीने से पहले हमें सेक्ट के बाहर फॉरेस्ट में यू की बॉडी मिली थी, उसके पास ही में एक डीमन वुल्फ भी मरा पड़ा था जिसका डीमन कोर निकाल लिया गया था। शायद इन दोनों को एक स्वॉर्ड मैन ने ही मारा होगा। यह सुनकर जांग हाओ वहाँ खड़े सैनिक पर गुस्सा करता है। वह उससे कहता है कि जाओ जल्द ही पता लगाओ कि वह व्यक्ति कौन है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं उसे अपने भाई की पैर के कब्र के नीचे दफनाऊंगा जिससे कि मेरे भाई को तसल्ली मिलेगी। इधर हम सिटी में रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर चेंग परिवार और बाकी परिवार के कुछ लोग बैठे होते हैं। वह लोग वहाँ पर फालतू का टाइम और फालतू के काम कर रहे होते हैं। वहाँ बैठा चेंग यांग कहता है कि रॉयल सिटी में कंपटीशन शुरू होने वाला है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसमें जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा। पर वहाँ बैठा लड़का बताता है कि जीतने वाले व्यक्ति को होली फ्रूट मिलेगा। यह सुनकर उन सभी लोगों को झटका लगता है। वह कहते हैं कि इस बार तो सिटी लॉर्ड ने काफी अच्छा इनाम रखा है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है कि चेंग, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार का यंग मास्टर मारा गया। चेंग यांग
त्यान कहता है कि हाँ, उसके जीवित रहने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यदि वह वहाँ नहीं मारा जाता तो फिर वह इस बार के कंपटीशन में मर जाता। तभी वहाँ से त्यान गुजर रहा होता है, जो कि इनकी बातें सुन लेता है। वह कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। चेंग यांग उठकर सड़क पर देखता है। वह कहता है कि चेंग त्यांग, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? इस पर त्यान उससे कहता है कि क्या तुम्हें दुख है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ? चलो अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि तुम्हें अपने यंग मास्टर के बारे में किस तरह से बात करनी चाहिए। और यह कहकर त्यान एक सेकंड में उसका गला पकड़कर उसे जमीन पर फेंकता है। और अब त्यान उसके सामने आकर उससे कहता है कि यदि अगली बार तुम मेरे सामने आओ तो तमीज से बोलना यंग मास्टर, वरना फिर मेरे गुस्से को झेलने के लिए फिर तैयार रहना। मैं इस बार तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और अब वह त्यान उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि और तुम तीनों भी याद रखना। यह सुनकर वहाँ खड़ा नीली ड्रेस वाला लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? परंतु इतनी ही देर में त्यान उसके पास आकर उसके एक चांटा लगाता है। और अब त्यान उससे कहता है कि अगली बार होश में रहकर बात करना, वरना अगली बार मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। यह कहकर त्यान उसे एक लात मारकर चेंग यांग के पास भेज देता है। इधर वहाँ खड़े वह दोनों लोग त्यान की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और अब त्यान उन लोगों के पास से गुजरता है जहाँ वह दोनों लोग चेंग त्यान को यंग मास्टर कहकर पुकारते हैं। त्यान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और रुक कर कहता है कि तुम लोग याद रखना, यदि अगली बार मुझसे मिलो तो यंग मास्टर कहकर तमीज से बात करना, वरना मैं तुम चारों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यह कहकर त्यान वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।